साथियों, आज हम लोग साइंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है भौतिक राशि और उनके मापन। उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसमें एक वर्ड है राशि। राशि हम लोग आखिर कहते हैं किसको? राशि हम लोग आखिर किसको कहेंगे? उसी को बारे में पहले इस वर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। आखिर राशि हम लोग कहेंगे किसको? देखिए, राशि होने के लिए दो वर्ड है और दो पॉइंट फुलफिल हो जाएगा, तब वो क्या कहलाएगा? राशि कहलाएगा। अन्यथा राशि उसको नहीं बोल सकते हैं। राशि कब कहलाएगा? जब दो पॉइंट है। दो पॉइंट कौन कौन है? पहला इसमें संख्यात्मक मान होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? संख्यात्मक मान होना चाहिए। और दूसरा क्या है? मात्रक। ये दो को जब हो जाएगा तब वो क्या कहलाएगा? राशि कहलाएगा। समझ में आ गया होगा? अन्यथा दो में से एक भी, दो में से यदि एक नहीं रहेगा, दो में से यदि ये रहे और ये ना रहेगा तो उसको राशि हम लोग नहीं बोल सकते हैं। समझ में आ गया होगा, है ना? या फिर ये रहेगा, ये रहेगा और ये नहीं रहेगा तो भी राशि नहीं कहलाएगा। इसको मतलब निष्कर्ष क्या निकला कि दोनों को होना अति जरूरी है। दोनों को होना जरूरी है। नहीं रहेगा तो नहीं हो सकता है ना? सम्मान क्या होगा? अब देखिए हम लोग इसको कैसे बोलेंगे। जैसे सम्मान एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल है समय। समय जैसे बोले हैं कि 50 होगा, केवल 50 बोले। क्या समय बोले से 50? क्या 50? ये चीज हो रहा है, संख्यात्मक तो हो जा रहा है, लेकिन जब ये चीज नहीं, जिसको यूनिट नहीं दे रहे हैं तब मजा नहीं आ रहा है, संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग का एक राशि नहीं कहलाएगा। समय बोले कितना हुआ? 50 हो। क्या 50 हुआ? 50 मिनट हुआ कि 50 घंटा हुआ कि 50 सेकेंड हुआ? ये चीज तो हम लोग को नहीं क्लियर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, तो ये राशि नहीं कहलाएगी। एक समय है तो इस प्रकार राशि नहीं कहलाता है। लेकिन जब इसमें या फिर ये हो गया, या केवल मिनट लिखे, इसमें मिनट, केवल मिनट लिखे, ध्यान से समझिएगा। जैसे बोले यहां समय कितना हुआ? मिनट हुआ है, मिनट हुआ, समय हुआ, मिनट हुआ। भाई कितना हुआ? तो बोला नहीं, मिनट हुआ। कितना हुआ? घंटा हुआ। कितना हुआ? सेकेंड हुआ है। ये तो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए जब हम दोनों को जब अलग अलग करके लिए, एक बार इसको बैठाए तो भी नहीं क्लियर कर पाए, एक बार इसको बैठाए तो भी हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में राशि नहीं कहलाएगा। राशि इसको नहीं कह सकते हैं। समझना क्या होगा, है ना? लेकिन जैसे देखिए, जब दोनों आता है, और जब दोनों आएगा, जैसे यहां लिखे हैं 50 मिनट, तब देखिए जब भी दोनों वर्ड आ गया तब इसको हम लोग बोलेंगे राशि। और दो में से कोई एक भी अभी अलग अलग करके अभी हम देखें तो उसको हम लोग राशि हम लोग फिर वो समझ नहीं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, तो वैसे में राशि नहीं कहलाएगा। लेकिन जैसे ही दोनों मिल गया तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? राशि। समझ में आ गया होगा, है ना? दूसरा वर्ड है, इसमें एक है मापन। मापन कहने मतलब मापना, यानी नहीं समझ में आ रहा हम लोग को। ये टेक्निकल वर्ड है, लेकिन ये टेक्निकल वर्ड इसको हम लोग नहीं समझ पाए, तो हम लोग अपना लैंग्वेज इसमें जानेंगे, अपना लैंग्वेज के थ्रू से, जो हम लोग देहाती के लैंग्वेज में बोलते हैं, इसको हम माप, यानी कि हम लोग इसको और करके बोलते, नापते हैं हम लोग कोई चीज का। जैसे आलू लिए तराजू पे 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 1 क्विंटल, 20 क्विंटल, हाँ। तो जब उसको हम लोग माप रहे हैं, यानी कि नाप रहे हैं, जैसे तेल लिए, मिट्टी तेल लिए 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, या पेट्रोल लिए, डीजल लिए, जब हम लोग उसको जब माप ले रहे हैं, यानी नाप ले रहे हैं, उससे हम लोग क्लियर हो जा रहे हैं कि कितना दिए, कि आपको कितना दिए, कितना लिए, है ना, कितना सेल किए, कितना, है ना? तो वो क्या कंप्लीट हो गया, तब उसको हम लोग बोलेंगे मापना। मापना यानी कि नापना।
अब इसमें अब आगे हम चलेंगे, इसके बारे में तो आपको आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ जी, अब हम लोग इसमें जाते हैं साइंस आखिर कहते हैं किसको, यानी विज्ञान किसको बोलते हैं। तो हम लोग की भौतिक जीवन लाइफ में, हम लोग का जीवन में जितनी तरह से घटनाएं देखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, जितना हम लोग उससे ज्ञान करते हैं, जितना हम लोग उससे सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, है ना, उस सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम लोग बोलते हैं विज्ञान बोलते हैं। समझ आ गया, है ना। जितना तक उसमें सुव्यवस्थित ढंग से उसको हम लोग सुचारू रूप से उसको हम लोग समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एक पॉइंट के बारे में जानते हैं, है ना, ये कैसे हुआ, आखिर उसको होने का क्या कारण था, इसको नहीं होने का क्या कारण था, आखिर ये क्यों नहीं हुआ, अरे क्या हो गया, है ना। जब उसको हम लोग स्टडी करते हैं, ज्ञान लेते हैं, उससे नॉलेज प्राप्त करते हैं, उस नॉलेज यानी उस ज्ञान को हम लोग बोलते हैं विज्ञान बोलते हैं। सुव्यवस्थित ढंग से, मतलब अच्छा तरीका सुने, जैसे तैसे हो गया ज्ञान प्राप्त, नहीं, उसको हम लोग विज्ञान नहीं बोलते। एक तरीका होना चाहिए, यूनिक तरीका होना चाहिए, आखिर वो हुआ तो क्यों, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या, ये हम लोग का पूरा तरीका से बताते हैं। ये नहीं कि केवल भविष्यवाणी करना है कि नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं, हुआ आखिर कैसे हुआ। ये जिससे हम यहाँ मैथ का कुछ लिख रहे हैं, या आखिर कुछ जैसे 5 बराबर 3 + 2 होता है, आखिर कैसे हुआ, तो ये चीज हम लोग क्वालिफाई करना अच्छा सुव्यवस्थित ढंग से, ये तो मैथ का चीज हो गया, है ना। लेकिन हम लोग जो विज्ञान के तरीके से हम लोग सोचते हैं, तो जैसे आंतरिक हो गया, या फिर हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ते हैं, या हीट के बारे में आखिर हुआ कैसे ना, ये सब इसी के बारे में हम लोग सुव्यवस्थित ढंग से जब ज्ञान जो प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को हम लोग बोलते हैं विज्ञान बोलते हैं। समझ आ गया। अब विज्ञान कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया, ध्यान से समझिए। पहला क्या है, प्राकृतिक विज्ञान। पहला क्या है, प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक ज्ञान कहने का अर्थ हुआ इंग्लिश में इसका नेचुरल साइंस बोलते हैं, ठीक है। जो हम लोग प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ, हम लोग उसमें कुछ नहीं, केवल बस उसको प्राप्त, उससे हम लोग देखें, उसके बारे में सोचने लगे, समझने लगे, अध्ययन करने लगे, है ना। और जब उससे हम लोग को ज्ञान प्राप्त होने लगा, नॉलेज आने लगा, तब हम लोग अच्छा ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। जैसे चुंबक हो गया, पहले हम लोग इसे चुंबक के बारे में नेक्स्ट जब चुंबक का टॉपिक है उसमें हम बताएंगे। जैसे चुंबक के बारे में शुरू जब आज वहां मनुष्य जब लोग देखे तो उसमें देखे कि नहीं, जब इस तरह लाठी रखे तो उससे इस साइड जा रहा है, इस तरह मतलब उसमें थोड़ा सा कान आ जा रहा है, तो देखा अच्छा, तो उसको बारे में सोचने लगा, समझने लगा, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो चुंबक है। तो उसी प्रकार हम लोग प्राकृतिक विज्ञान में हम लोग मतलब केवल बस उसके बारे में अध्ययन किए, समझने लगे, सोचने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग विज्ञान, है ना। और वही हो गया प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में 3 भाग में बांटा गया है। पहला भौतिक विज्ञान है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स बोलते हैं। दूसरा हो गया रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री बोलते हैं। रसायन विज्ञान को बारे में अच्छे से व्याख्या करेंगे, जैसे अनेक तत्व मिलते हैं, अनेक एलिमेंट मिलकर एक जगह समन्वय बनाते हैं, एक नया वस्तु का निर्माण करते हैं, नया का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान बोलते हैं। जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा फिर उसको हम लोग प्रयोग करने लायक नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रसायन विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में एक बार मतलब वही चीज को दोहराता है, फिर हुआ इसके बाद फिर वो चीज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आज 24 घंटा होगा, फिर नेक्स्ट दिन होगा, फिर नेक्स्ट दिन होगा, ये बार होते जा रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। और जीव विज्ञान जो पेड़ पौधा जीव जंतु के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं। पेड़ पौधा जीव जंतु के बारे में बताता है, पेड़ पौधा में आगे फल कैसे हो रहा है, हम लोग कैसे आखिर जितना बारे हम लोग के जितना भी वन्य जीवन हो गया और मनुष्य हो गया, पेड़ पौधा हो गया, उसके बारे में जो चर्चा करते हैं उसको बोलते हैं जीव। अब विज्ञान का दूसरा टॉपिक है जिसको बोलते हैं औपचारिक विज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल साइंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें फॉर्मल साइंस यानी औपचारिक विज्ञान, इसमें देखिए गणित, इसका 2 पॉइंट है, गणित और लॉजिक। गणित में इसमें हो गया जैसे कि तर्क शक्ति कैसे आ रही है, सोचने का, भाषा विज्ञान, ये सब जितना तरीका से इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं औपचारिक विज्ञान। ये हम लोग के एग्जाम के थ्रू से नहीं है। और तीसरा है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, जिसमें हम लोग 2 अध्ययन इसमें करते हैं, 2 स्टडी करते हैं 2 पॉइंट में। पहला है मानव विज्ञान, दूसरा है समाज के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ये सामाजिक ज्ञान आ गया, ये एसएसटी के तहत आ जाएगा। लेकिन देखिए साथियों, ध्यान से समझे, ये तो हम लोग का साइंस का टॉपिक है, बट इसमें हम लोग का एग्जाम के थ्रू से नहीं पढ़ना है। देखिए एक नॉलेज के थ्रू पढ़ना अलग बात हो जाता है, और एग्जाम के थ्रू पढ़ना अलग चीज होता है, दोनों में बहुत डिफरेंट है ना। तो अभी तक जितना तक हम बताएं, ये हो गया ज्ञान के थ्रू से हो गया, ज्ञान तो नॉलेज के थ्रू से हो गया। लेकिन एग्जाम के थ्रू से हम लोग कहाँ पढ़ना है,
तो ये टॉपिक कवर करना है। ये टॉपिक हो गया प्राकृतिक विज्ञान, इसी को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसा केवल हम समझाने के लिए तो ये सोशल साइंस का पार्ट हो गया, ये भी पढ़ने वाला है, साइंस का टॉपिक है, बट लेकिन साइंस में हम लोग इसको नहीं अध्ययन करें, है ना। समझ आ गया होगा। बाकी इसका चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।